ठीक किया है, हमने लेवल प्लान रखा है बाइनरी के साथ। तो यहाँ पे एक चीज है, कंप्रेशन लागू है। फॉर एग्जांपल आपका कोई बंदा आपके लेवल पे आईडी तो लगा रही है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, तो अपने आप आपका फॉर एग्जांपल थर्ड लेवल का बंदा है, उसने आईडी एक्टिवेट नहीं किया, तो आपका चौथा लेवल जो एक्टिवेटेड है वो थर्ड लेवल माना जाए। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, जब इसका इसकी इनकम कैलकुलेशन आ रही होगी तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरे तो तीसरे लेवल से इतनी इनकम आई है और चौथे से इतनी आई। तो लेवल जो है वो एक्टिवेट आईडी का लेवल माना जाएगा, इनएक्टिव आईडी स्किप मार दी जाएगी। तो अब ये क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या फर्स्ट लेवल से, यानी कि जो आपने डायरेक्ट लोग जुड़े हैं। आपने पहले क्या किया, देखिए पहले 2 प्रोग्राम में या 3 प्रोग्राम में डायरेक्ट ट्रेड फास्टैग में और बाइनरी में आपने बोर्ड से कमाया, लेकिन ये जो ऑटो ट्रेडिंग है इसमें आप पैसे कमा रहे हैं ट्रेड फंड से कमा रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग इनकम है, 2 अलग अलग तरीके। तो अगर आपके डायरेक्ट पर्सन ने अपना ट्रेड फंड डाल दिया और वो इनकम करने लगा, तो उसका जो भी मंथली प्रॉफिट आएगा डेली बेसिस, उसका 6% आपको आएगा, और इसके लिए कोई डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर टीम बनेगी तब जब कम से कम एक डायरेक्ट आपने लगाया होगा। तो ये तो बहुत जेन्युइन बाय डिफॉल्ट बात है कि एक डायरेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर डिमांड कोई भी डायरेक्ट नहीं है, नो रिक्वायर्ड। तो यूं करके आप अपने डायरेक्ट जितने भी 10 डायरेक्ट लगाए, 20 डायरेक्ट लगाए, बाइनरी में वो कहीं भी जाके स्पेल हो जाए, लेकिन आपके डायरेक्ट रहेंगे, आपके स्ट्रक्चर में रहेंगे, जो आपका डायरेक्ट जो लिखते हैं लेवल प्लान दिखता है उसमें लिखेंगे। और उसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग आए और उन्होंने रिएक्टिव भी की आईडी और रिएक्टिव करके बार बार भी फंड डाल दिया, तो जो भी फंड जब भी डालेगा उसका आपको 6% प्रॉफिट का आता रहेगा, जैसे कि आता है। और सेकंड से फोर्थ लेवल पे, यानी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी 3 लेवलों में जितने भी लोग आएंगे, फॉर एग्जांपल आपने 4 डायरेक्ट की फास्ट की वजह से, उन्होंने भी 4 किए तो सेकंड लेवल पे कितने हुए 16, उन्होंने भी 4 किए थर्ड लेवल पे हो गए 64, उन्होंने भी 4 किए तो चौथे लेवल पे हो गए 128। तो 16, 64 और 128 टोटल जोड़ लीजिए, इतने लोगों के ट्रेड फंड का आपको डेली जो प्रॉफिट आ रहा है उनको उसका 3% आपको यहाँ मिलेगा। और जब तक उन्हें आएगा तब तक आपको आएगा। फिफ्थ से लेकर 10th लेवल तक, यानी 6 लेवलों पर जितने लोग आएंगे, 4 4 से मल्टीप्लाई करो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है, उनके ट्रेड फंड का आपको 2% आएगा। 11 से 20 के लेवल तक का आपको 1% आएगा, 21 से 30 लेवल तक आपको आधा % आएगा, और 31 से 50 लेवल तक आपको 0.3% आएगा। ये अगर आप कैलकुलेशन करिएगा सिर्फ $40 और $80 के ट्रेड फंड से, $80 वाले ट्रेड फंड से, तो आप कैलकुलेट 4:4 का नेटवर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से करोड़ों रुपए की बेट बैठाई आमदनी। तो यही देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन होता है, जहां आप जो है बहुत शानदार प्रॉफिट कमा सकें और आपको मेहनत ना करनी पड़े। आपकी जगह एक रोबोट मेहनत कर रहा हो और वो दिन में भी जाग रहा हो काम कर रहा हो, रात में भी जाग रहा हो काम कर रहा हो, पूरी डे नाइट की 2 क्लोजिंग की गई है, क्योंकि रोबोट तो दिन रात काम करेंगे तो दिन रात काम होगा। तो इसलिए जो है 2 क्लोजिंग है, और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छे रेशियो से आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ध्यान रखिए 6%, आधा %, 0.3% कम लगे शायद आपको, लेकिन वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी 25% है। तो 25 का अगर 6% निकाले तो कितना होता है, आप खुद कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पर देखिए रिवार्ड रिकॉग्निशन है, जब आपकी टीम बनेगी आप रोबोट भी रेफर करेंगे तो आपके पेयर्स भी बनेंगे, और आप वीकर टीम ट्रेड फंड भी जब आपकी टीमों में डलेगा तो जो आपकी टीम पावर होगी वीकर होगी, तो वीकर टीम में ट्रेड फंड भी डलेगा। तो ये जो ट्रेड फंड डलेगा फिर आपकी कुछ डायरेक्ट भी होंगी, यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट कुछ रूल थे याद रखिएगा, और इसमें भी है डायरेक्ट होंगे। तो आप जो है रिवार्ड रिकॉग्निशन क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहला रिवार्ड है पिंक ट्रेडर का रिकॉग्निशन। पिंक ट्रेडर आप तब माने जाएंगे जब आप पहले 6 महीने का टाइम है, इसमें फर्स्ट 6 मंथ में आप टोटल 100 पेयर बना लेंगे। पहले 6 महीने में आप 100 पेयर बना लीजिए, आपकी वीकर टीम जो है उस टीम के ट्रेड फंड वॉलेट्स में एक्टिव $4000 पड़ा हो और 2 डायरेक्ट आपने कम से कम कर रखे हो, तो आपको $100 का रिवार्ड मिल जाएगा, और ये रिवार्ड आपके इनकम वॉलेट में आएगा। ब्लू ट्रेडर बनने के लिए फिर नेक्स्ट टाइम आप ब्लू ट्रेडर बनेंगे, 400 पेयर आप कर लीजिए, $15000 का आपकी टीमों में ट्रेड फंड पड़ा हो, सिर्फ पड़े हुए ट्रेड फंड की बात है, तो आप जो है 3 डायरेक्ट अगर आपने कर रखी है तो आपको $500 का रिवार्ड है। ब्रॉन्ज ट्रेडर बनने के लिए 1500 पेयर चाहिए, 55,000 का ट्रेड फंड पड़ा रहे टीम में, आपको $2000 का रिवार्ड आएगा। सिल्वर ट्रेडर के लिए 5000 पेयर आपको कंप्लीट करने हैं, 2 लाख आपको ट्रेड फंड पड़ा हो आपकी टीमों में, ये सब आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, और इस प्रकार से आप $10,000 का रिवार्ड ले लेंगे। गोल्डन ट्रेडर में आपको 15,000 पेयर और 6 लाख का ट्रेड फंड चाहिए, 6 डायरेक्ट चाहिए, आपको $50,000 का रिवार्ड है। और डायमंड ट्रेडर में 50,000 पेयर चाहिए, 12 लाख का फंड आपकी टीमों में पड़ा हो, और आप $2 लाख अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ही छोटे से रोबोट पे इतने बड़े प्रॉफिटेबिलिटीज है। तो ये इन प्रॉफिटेबिलिटी को समझें, इनको कैलकुलेट करें, प्लान करें, और प्लान करके इसमें इसके बेनिफिट कमाएं। तो ये रिवार्ड हो गया। अब रूल बुक आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको मैं रिपीट आपके सामने बोल देता हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा अपनी भाषा में, अनुवाद करके इसको गूगल ट्रांसलेट पर। एक ट्रेडर जो है वो 18 साल की उम्र का ही होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट, हालांकि केवाईसी यहाँ नहीं होगा, लेकिन कभी भी अगर उसको जरूरत पड़ी तो उसका डॉक्यूमेंट 18 ईयर होना चाहिए। गोल्ड एक्स एक्टिवेशन, बोट एक्टिवेशन वॉलेट जो कि यूएसडीटी में ही डिपॉजिट होगा, उससे किया जा सकेगा। ट्रेड फंड डिपॉजिट यूएसडीटी और जीडीजी दोनों के डिपॉजिट से एक्टिवेशन वॉलेट से किया जा सकेगा। इसमें सेम एक्टिवेशन वॉलेट जो GDScoin.io का है, यही एक्टिवेशन वॉलेट आपके ट्रेड फंड के लिए भी कॉमन रहेगा, आप चाहे वहां फंड पड़ा यहाँ यूज कर सकते हैं। गोल्ड एक्स डायरेक्ट रेफरल बोनस, गोल्ड एक्स मैचिंग बोनस, ये जो भी है वो यूएसडीटी या जीडीजी में ऑप्शनल रहेंगे। एडमिन चार्ज 10% रहेगा, मिनिमम विड्रॉल $10 है। अब अगली चीज है फास्ट ट्रैक बोनस, ये हमेशा आपके ट्रेड एक्टिवेशन वॉलेट में ही दिया जाएगा, इसका विड्रॉल नहीं हो पाएगा। और अदर इनकम कैन बी गिवन इन ग्रेडेड, इसके अतिरिक्त जो भी इनकम है वो ग्रेडेड गोल्ड कॉइन में ही मिलेगी। एडमिन चार्ज 10% रहेगा, मिनिमम विड्रॉल $10 रहेगा। आप 300% तक अर्न कर सकते हैं अपने ट्रेड फंड का। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइनरी की इनकम, रिवार्ड की इनकम, डायरेक्ट इनकम, फास्टैग इनकम, इस पर कोई भी कैपिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक लिमिट तक बाइनरी अर्न करने के बाद आईडी टॉप करनी पड़े, ऐसा इसमें फिलहाल नहीं है। तो आप सिर्फ ट्रेड फंड का 300% ले सकते हैं, 3 गुना, बाकी आप बाइनरी जितनी मेहनत करेंगे उतना आप कमा सकते हैं। मैनेजमेंट के पास राइट्स हैं, अगर 4 लोगों से ज्यादा लोगों को बाइनरी बढ़ रही है किसी एक्टिवेशन पर, तो फिर वहां पर ट्रेनिंग लगाने के मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेंगे, जिससे ओवरफ्लो पे आउट ना हो, लॉस ना हो। रिवार्ड रिकॉग्निशन में आपको अपनी आईडी एक्टिवेशन के 6 महीने के अंदर ही पहला रिवार्ड क्वालिफाई कर लेना होगा, और फिर हर रिवार्ड को 6 महीने पर आपको पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट करना रहेगा, यानी कि आपने अगर कोई भी डेटा पर एक रिवार्ड क्वालिफाई कर लिया तो उसके ऊपर ही दूसरे रिवार्ड के लिए आपको नया डेटा जो दिया गया है वो कवर करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखें रिवार्ड में तो 100 पेयर हो गए, तो ब्लू ट्रेडर के लिए टोटल आपके 500 पेयर होने चाहिए, तभी नए 400 पेयर उसमें कैलकुलेट हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपना विड्रॉल एड्रेस बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई करके रखें। जब भी कभी, ये बात मैं जीडीएस की हर वेबसाइट के लिए कहूंगा, जब भी कभी कोई विड्रॉल ले रहे हैं तो विड्रॉल लेने से पहले अपनी प्रोफाइल में जाकर क्या वहां पर सही विड्रॉल एड्रेस है, कहीं किसी ने उसको चेंज तो नहीं करा दिया, कर दिया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, क्योंकि कभी डेटा लीक हो जाते हैं, कोई ऐसी प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है जो अनफॉर्चुनेटली कोई आपको दिक्कत हो जाए, तो आपका कर्तव्य है कि आप जो है वो अपने विड्रॉल एड्रेस को चेक कर लें विड्रॉल लगाने से पहले। अगर विड्रॉल लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फिर चेंज नहीं किया सकता, वो फिर उसी विड्रॉल एड्रेस पे जाएगा। और अगर आपने गलत एड्रेस पे विड्रॉल ले लिया तो सिस्टम की कोई गारंटी नहीं है। सारे राइट्स जो है वो मैनेजमेंट के पास रिजर्व्ड है। जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए greatdealgoldcoin.com वेबसाइट रेगुलर स्टडी करते रहें, रेगुलर विजिट करते रहें, और वहां जो दिए गए अपडेट है उनको पढ़ते रहें। थैंक यू। तो ये इस प्रकार से जीडीएस के एक बड़े वर्जन ग्रेट गोल्ड कॉइन की मेन जूम आज जो हो रही है उसमें मैंने इस प्लान को पूरा स्टडी किया। टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो अपडेट मिलते रहेंगे और भी चीजें अपडेट होती रहेंगी।
अभी ये प्रोग्राम आज 5 बजे के बाद से लाइव हो जाएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, स्टडी करें, माइंड मेकअप करें। जो लोग वाकई में बड़ी दौलत कमाना चाहते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम से जुड़कर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं, तो वो उनका स्वागत है। और जो लोग सेटलमेंट के वर्क कर रहे हैं, वो सेटलमेंट के वर्क के लिए उनको हम एक प्रोग्राम दे चुके हैं। बार बार हर प्रोग्राम में उनका आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह के सेटलमेंट पॉइंट नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि एक बार सेटलमेंट पॉइंट लगा दिए गए तो फिर वो बीमारी हो जाती है, फिर वो ये भी प्रोग्राम सेटलमेंट का प्रोग्राम बन जाते हैं। तो हम इसको एक फ्रेश इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं उन लोगों के लिए, चाहे वो थोड़े से ही लोग क्यों ना हो, जो लोग वाकई में हमारे साथ अपना एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। अब बात रही कि हमारे साथ क्यों देखना चाहते हैं, तो भाई बड़ा सिंपल है कि जो सिस्टम लॉन्ग टर्म होते हैं, हर कोई उस पर काम करना चाहता है। और ऐसे सिस्टम जो कई बार अपनी परीक्षा दे चुके हैं कि वो बंद नहीं होते, वो चलते रहते हैं, ये बंदा कहीं ना कहीं से अगर परिस्थिति खराब होती है तो सोल्यूशन लेकर आ ही जाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे आदमी के साथ कौन नहीं काम करना चाहे। तो सुरक्षित रहें, अच्छे से काम करें और बिना लाइबिलिटी का काम करें, मेरा यही कहना है। किसी तरह की बिजनेस में लाइबिलिटी नहीं होती। इन्वेस्ट करने वाले हर व्यक्ति को ये बात बहुत स्वर्ण अक्षरों में पढ़ा दें कि बिजनेस है, इसमें लॉस प्रॉफिट दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, आपके लॉस को कम करने की कोशिश हर सिस्टम करता है और आपको प्रॉफिट देने की बात हर कोई बात करता है। तो इस पर ही आधारित होकर काम करें। अब बात आ जाती है लास्ट वो मैसेज कि आज जो 7 दिन से विड्रॉल होल्ड है और यूएसडीटी की अवेलेबिलिटी ना हो पाने की वजह से, क्योंकि आईपीओ की साइड डिस्टर्ब होने से क्या हुआ कि लोगों ने बिजनेस नहीं डाल पाया। बिजनेस नहीं डाल पाया तो साइकिल में यूएसडीटी नहीं आया, और यूएसडीटी जब नहीं आया तो हमारे पास जो स्टोर्ड यूएसडीटी था, जो हमने किसी प्लेटफॉर्म में नहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वो स्टोर्ड यूएसडीटी हमने विड्रॉल में दी। लेकिन जब हम पर यूएसडीटी खत्म हो गया तो आपका काफी पैसा हम लिक्विड करके भी रखते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे भी पूरा ट्रस्ट नहीं होता है। तो वो लिक्विड फंड हमने रखा हुआ है और अच्छा खासा मात्रा में वो फंड है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें यूएसडीटी नहीं मिल पाया और नहीं मिल पाने की वजह से वो बीच बीच में फंड्स दिए गए, लेकिन वो रह गए अधूरे, आधे विड्रॉल जाते रहे। लोगों के काफी को गया विड्रॉल, लेकिन हर एक को नहीं जा पाया, तो कुछ बोल रहे विड्रॉल। अब वो इतनी संख्या में हो गए कि अगर हम विड्रॉल को निकालेंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो हमेशा होती है कि कुछ लोगों को पैसा मिल जाएगा और कुछ लोगों के लिए पैसा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोग बिजनेस डालने ही बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब इस प्लेटफॉर्म चल रहे हैं तो बिजनेस डालने में क्या घबराहट है। देखिए, बिजनेस डालेंगे तभी तो पे आउट आएगा, और बिजनेस नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो चीजें पूरी गड़बड़ हो जाती है, हो जाती है। तो बिजनेस में मतलब क्या, ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं बिजनेस डाल रहे हैं, पूरा ट्रस्ट, पूरा विश्वास है कंपनी पर, और इन चीजों को होल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक्सचेंज को इस लाइक बना रहे हैं, जिससे कि क्योंकि हमारा अच्छा खासा फंड एक्सचेंज पे इस टाइम लगा हुआ है, और एक्सचेंज को इस लाइक बना रहे हैं कि सीएमसी लिस्टिंग में चला जाए। क्योंकि सीएमसी लिस्टिंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आप भी जानते हैं, वहाँ एक बड़ी ट्रेड चाहिए होती है, बड़ा बिजनेस चाहिए होता है, और अगर ट्रेड होती है तो उसके बेनिफिट बहुत है फ्यूचर में आपको, क्योंकि आपको जब जीडीजी आप पर होगा या यूएसडीटी आप पर होगा, आपके प्रोग्राम होगा, आप फंड जो जीडीजी को स्टोर कर रखेंगे, तो इसमें आप मल्टीपल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जाना जरूरी है सीएमसी को। सीएमसी जाने के लिए ट्रेडिंग जरूरी है, तो ट्रेडिंग ऑलरेडी आप देख रहे हैं। आपको डेस्टेट पर जाइए, डेस्टेट को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे बहुत से वीडियो पड़े हैं। वहाँ केवाईसी की जरूरत नहीं होती है, एक गलतफहमी है, तो केवाईसी कर रहे हैं। केवाईसी बड़े ट्रांजेक्शन पे, जब लाख 2 लाख डॉलर के ट्रांजेक्शन होते हैं तब केवाईसी जरूरत होती है। तो यहाँ पे सिंपल आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी होती है और डिपॉजिट विड्रॉल लिए 2FA करना होता है। तो चाहे ईमेल पे ओटीपी वाला 2FA कर लें, चाहे गूगल ऑथेंटिकेटर कर लें, और 3-4 ऑप्शन है। तो वहाँ करके आप जो है डेस्टेट पे अपना अकाउंट बनाकर जीडीजी को सेल परचेस भी कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम जो अभी फिलहाल 7-8 दिन की विड्रॉल रुके हुए हैं, उनको एक थोड़ा हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें हम आपके सहयोग की आशा रखते हैं। और हम इन विड्रॉल्स को अभी फिलहाल में 31 जनवरी तक के लिए स्टॉप करेंगे, होल्ड करेंगे। लेकिन किसी का पैसा कुछ नहीं जाएगा, इनकम बनती रहेगी। और हम एक ऑप्शन देंगे आपको कि अभी तक आपके वर्किंग वॉलेट को जो है वो हमने एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर हम आपके एक बड़ी गुड न्यूज़ भी है कि हम आपके जितने भी जीडीएस वेबसाइट है, आईडीज है, सॉरी, उन आईडीज में एक चीज हो रही थी कि हमने 3-3 दिन की डेट लगाई हुई थी। हर बार जो है 3 दिन बढ़ जाता, हर बार 3 दिन बढ़ जाता, हर बार 3 दिन बढ़ जाता। तो ये डेट बढ़ती जाती थी, जिससे बहुत से लोगों का ये सिचुएशन आगे 6-8 महीने में, अब विड्रॉल 2-2 महीने में लगे। तो ये बड़ी बुरी बात है। तो हमने यहाँ पे विड्रॉल को 45 डेज पर सेट करने की प्लानिंग की, यानी कि 31 जनवरी के बाद जब विड्रॉल करेंगे, और अभी भी जो विड्रॉल अभी जो हम रोकेंगे, अभी आपके विड्रॉल लगे हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, जिससे आपको फंड मिल जाए, और वो फंड आप जो है वो अपने एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे। बशर्ते कि आपके वो डेज पूरे हो गए, जो डेज बताएंगे। यदि आप 18 दिन में विड्रॉल बनता है तो ही आप उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। आपका जो है 21 दिन में बनता है तो ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। आपका 35 दिन में, 33 दिन में बना तो ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन 45 दिन आपकी मैक्सिमम कैप लग गई, यानी आप किसी का विड्रॉल 45 दिन से ज्यादा लेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से 45 डेज की कैप लग गई, यानी कि पुराने लोगों को बहुत बड़ी सेफ्टी है। नए लोगों का तो चांस आएगा नहीं, पुराने लोगों को बेनिफिट। अब ये विड्रॉल कैंसिल करने के रीजन क्या है, इसे फंड मैनेजमेंट मानिए, कोई गलत चीज मत मानिए। विड्रॉल हम सारे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके 31 तारीख तक आपके कोई विड्रॉल लगाने की आपके पास राइट्स नहीं रहेंगे। लेकिन आप इसको एक्टिवेशन वॉलेट में लीजिए, और एक्टिवेशन वॉलेट में लेकर आप जीडीएस पे आईडी लगाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और जीडीजी पे ट्रेड फंड लगाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपका पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन सिस्टम में दे दिया। अब प्रॉब्लम है डॉलर की। तो देखिए, डॉलर का अरेंजमेंट हमें जो लगता है, जो हमारी स्टडी है, 31 जनवरी तक आपका बिजनेस भी, जो मार्केट है डॉलर को लेकर, वो सही होगा। और हम भी जो डॉलर अरेंज कर रहे हैं, वो डॉलर को हम जो ट्रेडिंग से डेवलप कर रहे हैं, जो जीडीजी पे चल रहा है, उससे हम बाहर निकाल पाएंगे, सीएमसी की लिस्टिंग पूरी हो जाएगी, जिससे कि हम आपके विड्रॉल सुचारू रूप से कर लेंगे। तो इसमें कोई घबराने डरने की बात नहीं है। 1 फरवरी से सारे विड्रॉल एज इट इज पहले की तरह चालू हो जाएंगे, विद गुड न्यूज कि किसी का विड्रॉल 45 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेगा सिस्टम से। तो इस प्रकार से आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। और विड्रॉल्स में आप देखिए, ये क्योंकि एक सेटलमेंट प्रोग्राम है जीडीएस का, तो इसमें वो हम नहीं कर पाए या न कर पाने वाले हैं कि आप सोचे कि विड्रॉल आपने लगाया और 2 घंटे में निकल गया। पॉसिबल है। देखिए क्या होता है कि डेटा कम होता है तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन डेटा ज्यादा होने पर वो 2-3 दिन भी डिले हो जाता है, क्योंकि वो आपको शायद पता नहीं हो, जब आप बैकएंड देखें सोल्जर के 10 से 12 हज़ार विड्रॉल लगते हैं, तब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसको 2 या 4 लोग भी उसको एक दिन में कर पाए। फिर दूसरी बात यह है कि ये सिस्टम इतना फास्ट है और इतना आपको बहुत ईजी, जैसे क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड बहुत ईजी प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम के हैक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए फायरवॉल्स लगी हुई है, क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है, सेफ्टी पूरी है, लेकिन फिर भी एक सर्वेलेंस बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और उस मॉनिटरिंग की वजह से हम बिना मॉनिटर किए हुए विड्रॉल नहीं निकालते हैं, और ये रीजन भी रहता है कि आपके विड्रॉल थोड़े डिले होते हैं। लेकिन अब जो है ये आज 21 तारीख है, 10 दिन के अंदर हम सारी चीजों को, प्रोग्राम को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप बिजनेस को पुराने तरीके से कीजिए। अगर सिस्टम में डॉलर आ रहा है, सिस्टम में जीडीजी आ रहा है, जीडीसी से पे आउट ले रहे हैं, जीडीसी से आईडी लगा रहे हैं, एक्टिवेशन वॉलेट से आईडी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम रन होता रहेगा, और रन होगा तभी आपकी हमारी उम्मीदें जिंदा है। अगर सिस्टम ही रोक देंगे तो उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा काम हमने करना है, ना आपने करना है। आशाओं को, अभिलाषाओं को जिंदा रखिए, कोशिशों को जारी रखिए। नए बिजनेस आएंगे, नई कम्युनिटी आएगी। देखिए जीडीजी को, जीडीजी एफएक्स को लाने का पर्पस क्या है? जब हम सेटलमेंट के कहीं लगने की बात करते हैं, नई कम्युनिटी कभी नहीं आती। लेकिन जब सेटलमेंट की बात ही नहीं होगी तो चाहे कम आए, लेकिन नए लोग तो आएंगे। नए लोग आएंगे तो वो जीडीएस के प्लेटफॉर्म में नहीं जाते, नए लोग कोई लाता भी नहीं। हम भी बहुत बार ट्राई कर चुके कि लोग नए लोग लाए, कोई नहीं लाता, क्योंकि वो सेटलमेंट की बात सुनकर नए लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जब गोल्ड एफएक्स प्लान को आप मार्केट में डालेंगे तो इसमें नए लोग भी ला सकेंगे आप, नया प्रॉफिट भी आएगा, नया पैसा भी आएगा, और पुराने लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। तो हमेशा पुराने लोग, जो भी लोग हैं, जो लोग संयम से इस काम को देख रहे कर रहे हैं, वो सुकून से बैठे सर। अगर ये काम चलेगा तो आपका पैसा जल्दी मिलेगा और इसी तरीके से मिलेगा। अगर काम रुकेगा, कोई रूमर होगी, कोई इस तरह का माहौल बनेगा जिससे चीजें खराब होगी, तो हो सकता है उसमें डिले हो जाए। तो यही चीजें हैं, और बहुत अच्छा तरीके से जीडीजी एफएक्स के प्रोग्राम को समझिए, कैलकुलेशन को समझिए, और समझ के साथ अपनी इनकम्स को कई गुना बड़ा बनाने के लिए प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा,
इसका नाम ही न्यू है, नॉन स्टॉप अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये कभी बंद नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। बहुत जल्दी आपसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे।